This is the sum which is asking you to prepare income and expenditure account, right? The same way like पहले adjustments करने हैं, subscriptions can be seen. तो subscription का format कौन बता रहा है यहाँ पर मुझे? Anybody? So buy subscriptions Hmm. plus minus Hmm. Oppo CPCP outstanding pre-received, that is outstanding current year Wait. pre-received, चलो ओप्पो कंप्लीट करते हैं पहले. pre-received and outstanding. Okay, fine. CPCP, so current year, previous year, current year and previous year. Very good. Too good. Okay, fine. I'm sure like everybody remembers it now. Oppo CPCP really helps us. Format कभी भी गलत होगा नहीं, but placing the amount is also equally important. The very first adjustment says that like there are 250 members, each paying an annual subscription of rupees 300. Any idea? ये कहाँ लिखेंगे amount? How much amount will it be? 75,000. 75,000 is very right. Now, where should I write this? So this has to come over here, the total amount. Okay, fine. So this is the amount to be shown as an income, whether received or not. Whether received or not. Fine. So this has to be taken care of. अब चलते हैं receipts में. Receipts में चलते हैं तो पता चला the total amount received is 79,300. तो by subscriptions, let me place the amount over here, 79,300. अब जैसे ही 79,300 लिखा है तो पता है कि सम अमाउंट इज देयर फॉर प्रीवियस ईयर, सम अमाउंट इज देयर फॉर नेक्स्ट ईयर. माइनस ही करना है, पता ही है माइनस करना है ना. दिस अमाउंट इज रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, तो दिस विल बी डिडक्टेड एज आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर रुपीस 4,500. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्री रिसीव्ड करंट ईयर कैन बी सीन एज 4,800. तो ये दो अमाउंट तो माइनस करने ही है बाय डिफॉल्ट, करेक्ट. इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना. most of the times you are given the amount like this, 1 year 2 and 3 and the total लिख के जो previous year का amount है next year का amount है माइनस कर दो, done. okay, now ये भी चीज दी हुई है कि रुपीज 1500 is still in arrears for the year 15-16 for subscriptions. 15-16 का मिला कितना है, 4500 मिला है और बता रहा है कि 1500 तो अभी भी बाकी है. Are you going to write something over here in income expenditure account for this? Anybody? Subscriptions outstanding previous year. No sir. No sir. हाँ, ये यहाँ पर नहीं आएगा. ये कहाँ जाता है, ये बैलेंस शीट में जाता है, राइट. अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट होती तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये लिखना पड़ता 1500 और ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हम लोग टोटल आउटस्टैंडिंग 6000, ठीक है. बट बिकॉज इन दिस सम वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो फिलहाल इस एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने उसको येलो से हाईलाइट करके रखा हुआ है. डन. So we are done with the subscriptions, first and second adjustment, and let us get the total now. अब इसका टोटल चेक करते हैं. इनर कॉलम में अमाउंट कितना आ रहा है चेक करो प्लीज. 70,000. 70,000. जबकि आउटर कॉलम में अमाउंट कितना है 75,000. 75,000. मतलब कितना ऐड करना है 5,000 ऐड करना है. तो ये 5,000 जो ऐड करूंगा मैं, दिस विल बी माय आउटस्टैंडिंग करंट ईयर. ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज चेक. ये कैसे आया वो अच्छे से समझ लो. जब भी नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हैं, पर मेंबर का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, क्या करना है हमें, टोटल पहले आउटर कॉलम में लिख देना है. 75,000 इनकम होना चाहिए whether received or not. That is one thing. Second thing now, it is about the inner column. Total 79,300 मिला है, 4,800 और 4,500 is of previous year and next year, तो माइनस कर दिया. तो बाकी रहेगा हमारा 5,000 which is outstanding current year. प्री रिसीव प्रीवियस ईयर का है तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए. अगर नहीं दिया है तो वी जस्ट अज्यूम कि कोई अमाउंट नहीं होगा. दैट्स ऑल. ओके, सो वी आर डन विद द पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन ओवर हियर राइट नाउ. एडजस्ट नंबर 1 and 2 एंड ये सब्सक्रिप्शन गिवन टू अस ओवर हियर. चलो नेक्स्ट.
value of sports material at the beginning and at the end of the year was 6,000 and 1,500 respectively. किसी का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए? कंजम्पशन कहाँ लिखेंगे? तो एक्सपेंडिचर साइड में आके मुझे यहाँ लिखना होगा टू द आइटम इज स्पोर्ट्स मटेरियल, राइट? तो लेट मी राइट दिस टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था इसका? ये फॉर्मूला था कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फॉर्मूला तो यही है, ओके। तो यही फॉर्मूला से सिर्फ वैल्यूज प्लेस करने। ओपनिंग स्टॉक इन द बिगनिंग वाज 6,000 रुपीस, क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीस 1,500 एंड परचेजेस कितना है वो ढूंढो आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में से। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में यहाँ दिख रहा है 9,500. यस 9,500। तो करो प्लस माइनस कितना आ रहा है, प्लीज टेल मी द अमाउंट। यस अमाउंट प्लीज। 14,000. 14,000, right? Yeah, 14,000 is right. Okay. तो whenever like any item, stationery, sports material, okay, ऐसा कुछ भी आ जाता है, medicines even, okay, तो opening stock है, closing stock है, तो consumption find करना है। और consumption कहाँ लिखते हैं? Income expenditure में expenditure side लिखना है, ये sure है। Formula is very simple, opening plus purchase minus closing, that's all, right? Okay, done. Depreciation to be provided at the rate of 10% per annum on furniture. 10% per annum, right? Furniture is given to us over here. Date भी दिया हुआ है। और हमेशा मैं बोलता ही रहा कि जब भी हम फाइनल अकाउंट्स करते थे 11th में भी, तो रेट एंड डेट दिया हुआ है, मतलब एडजस्टमेंट बनता है। प्लीज चेक। अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 30,000, 10% is a rate of depreciation, okay? Date is given 110 से लेके कब तक, which is the year end? दिसंबर एंड है कि मार्च एंड है? सर मार्च एंड है। मार्च एंड है, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस वी कैन सी दैट इट इज एज ऑन 1/4, ठीक है। और दूसरा ये भी हिंट है कि 15, 16, 16, 17, 17, 18, मतलब ये अकाउंटिंग ईयर का हिंट है, अप्रैल टू मार्च वाला हिंट है, ओके। सो दैट्स व्हाई इट्स अ मार्च एंडिंग। अब कितने मंथ्स का डिप्रिसिएशन करेंगे हम लोग? 6 months का। 6 months का। तो 30,000 का 10% फॉर 6 months कितना आएगा? 1,500। 1,500 is very right. तो 1,500 जो डिप्रिसिएशन है उसको यहाँ आके एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। 30,000 का 10% 3,000 होता है, लेकिन 6 months का इसीलिए 1,500। So we are done with the adjustment part. If anyone has any doubt, please ask. Anybody? Okay then. No, sir. On the receipt side now, opening cash balance is given. Opening balance वैसे लिखते कहाँ पर है? Opening balance sheet. Opening balance sheet. Cash balance है, asset नहीं जाएगा, but यहाँ पर नहीं बना ना, इसीलिए we are not thinking about that. Donation for swimming pool. ये हमारा revenue receipt है कि capital receipt है? Capital. Yes. Specific हो गया ना, पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो गया। तो जब भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो स्पेसिफिक डोनेशन है, और स्पेसिफिक डोनेशन को हम लोग कहाँ लिखते हैं? तो ये ऑप्शन है, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। अगर इनकम नहीं है तो लायबिलिटी में आएगा। एनी स्पेसिफिक डोनेशन, एनी कैपिटल रिसिप्ट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है तो हम लोग ये अमाउंट यहाँ कहीं भी रिकॉर्ड करेंगे नहीं। सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। Revenue receipt. रेवेन्यू, राइट? तो रेवेन्यू है तो फिर यहाँ आना चाहिए। तो लेट अस राइट इट ओवर हियर बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है। अमाउंट ओवर हियर 3,100, ठीक है। डन। ओके फाइन। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, दिमाग में वही क्वेश्चन करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, बस it's a revenue receipt, it has to come over here by sale of old magazines, okay. Amount is 90, sorry, okay, done, fine।
So we are done with the receipts. Now from the payments, again we need to just ask ourselves, revenue expenditure or capital expenditure? Yes, salaries, Revenue expenditure. Revenue. postage, Revenue. revenue, rent, Revenue. revenue, printing and stationery, revenue expenditure या revenue. These all four are revenue expenditures. मैंने साथ में इसीलिए पूछा कि एक साथ ही लिख दूं, ठीक है? Salaries, okay, फिर postage, के हिसाब से and divide by 4 into 3 करेंगे तो 1875 into 3 5625 आ जाएगा. Okay, done. Very good बेटा. Next is closing cash balance. Cash balance कहाँ लिखेंगे? Closing balance. Closing balance. Closing balance sheet asset side. लेकिन हमारे पास balance sheet नहीं है, so we are done with. So now I request you to please get the total and the difference so that I can write the surplus or deficit. Please work on the total. 758. So 84,675 on the income side. 84,675 is right. 84,675. I assume कि ये ज़्यादा होना चाहिए, but ऐसा जरूरी नहीं है. So please find out if any difference is there. Sir, expenditure में 93,350. हाँ, ये ज़्यादा आ रहा है. कितना आ रहा है? 93, 350. 350. पक्का? Yes, sir. ओके, तो 93 350 में से 84 675 माइनस करो. So 8675 deficit. 8675 8675. Okay, because expenditure is more, we need to write it as deficit. So ठीक है, तो we'll be writing over there excess of expenditure over income. Okay, ये लिख देना है. 8675 is the answer and the total is 93,950. Okay. Okay. So let us go for the next sum. Next sum मेरा favorite है I. Okay. And over here again we are asked to prepare income expenditure account, balance sheet. दोनों ही बोले हैं तो all three will be prepared: opening, income expenditure and closing. ठीक है, मैंने भी तीनों ही फॉर्मेट बना के रखे हुए. Okay. Now because debtors and creditors is given, तो ये एक्स्ट्रा लेजर अकाउंट बनेंगे इस सम के लिए. ठीक है,
वैसे इन सम की जरूरत पड़ती नहीं है, बट दिस इज वेरी वेरी स्पेशल सम टू मी, इसीलिए ये बनाना पड़ा। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिकॉज वी आर गिवन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, बिकॉज वी आर गिवन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग बैलेंसेस, तो फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट द सम? इस टाइप का सम हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स थोड़ा नया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन है वो तो कॉमन है, तो लेट अस राइट इन द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन इन एरियस का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग या प्री रिसीव्ड? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखते हैं? एसेट या लायबिलिटी? Asset. Okay. So let us write there outstanding subscriptions, and उसके बाद datas दिए हुए हैं. Datas I know like it's an asset. Datas of seeds and fertilizers. ठीक है. Creditors भी दिए हुए हैं. Creditors we know like it's a liability. तो liability. Creditors for seeds and fertilizers. Stock is an asset. Okay, so let me write stock over here. Okay, and equipment is always an asset. Okay, तो ये 5 चीजें दी हुई हैं इंफॉर्मेशन में, मैंने पांचों लिख दी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस हैं, तो लेट मी कॉपी दीज ऑल अमाउंट्स एज इट इज। ठीक है, आइटम्स नॉट द अमाउंट्स। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में लिख दिया। फाइन, तो पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंसेस कॉपी कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शंस इन एरियस, ओपनिंग इज 1200, दिस इज ऑलवेज वेरी इजी राइट। डेटर्स इज 2100, क्रेडिटर्स को सामने बाद में लिखते हैं। स्टॉक इज 2300 एंड इक्विपमेंट इज 10000। ओके, क्रेडिटर्स इज 6500। तो हमने क्या किया? ओपनिंग बैलेंसेस थे, ओपनिंग बैलेंस शीट में सिंपली कॉपी कर लिए। अब सेम बैलेंसेस क्लोजिंग में भी दिए हैं, तो क्लोजिंग में भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस इज 840, डेटर्स 3400, क्रेडिटर्स को बाद में लिखते हैं। स्टॉक कैन बी सीन एज 3500 एंड इक्विपमेंट्स इज 35000 एंड क्रेडिटर्स कैन बी सीन एज 4350। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हमने कॉपी किए। लेकिन अगेन वी नीड टू कंसीडर इट। ठीक है, कि इनका सेकंड इफेक्ट कहाँ पॉसिबल है, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, तो एक एक करके अमाउंट्स कंप्लीट करते हैं। सब्सक्रिप्शंस इन एरियाज दे रखा है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट हमें पता है, बाय सब्सक्रिप्शंस। अब सिर्फ आउटस्टैंडिंग दिया है, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। कैन यू जस्ट टेल मी विदाउट द फॉर्मेट ऑफ ओपो कौन सा सब्सक्रिप्शन प्लस होता है? लाइक outstanding current year या outstanding previous year? Outstanding current year plus. Outstanding current year will be added and deduct होगा outstanding previous year. ठीक है, ओके, तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला कितना है पहले तो देखो। 2500, 2500, ओके, एंड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है? 840, ओके, एंड प्रीवियस ईयर कितना? 1200। ओके, आई एम श्योर लाइक ये सब समझ में आ रहा होगा। इट्स वेरी इजी गोइंग एक्चुअली। ओके, तो प्लस माइनस करके मुझे बताओ नेट अमाउंट कितना है? यस, वेरी गुड, 2140। 20000, 219, ये ठीक है ना? 20000 Yes, 2140। Yes, sir. ठीक है, डन। ओके, तो सब्सक्रिप्शन का हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, क्लोजिंग में आ गया, इनकम में आ गया। वी आर डन विद दैट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कौन सा होगा? डेटर्स ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट? डेबिट, ऑलवेज डेबिट, इट्स एन एसेट। एसेट तो फिर डेबिट साइड जाके मैंने लिख देना है टू बैलेंस बीडी। ओके, एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD. ठीक है, opening balance of debtors can be seen as 2100, okay, and closing balance can be seen as 3400. ठीक है, creditors का रिवर्स हो जाएगा। opening balance is always on the credit side, so by
balance BD, amount opening balance of creditors 6,500, okay, and closing on the debit side to balance CD. Closing balance can be seen as 4350. ठीक है? So I just have put the opening and the closing balances. That's all. अब ये datus of creditors का ledger account क्यों बना रहे हैं? Let us see that. So in receipts and payments account, we will be given for sure the datus and the creditors. I want you to find that, please. Datus कहाँ पर है? Receipts या payments? और कहाँ? Receipts में ही होने चाहिए. ठीक है? Datus appearing on the receipt side that shows कि this amount has been recovered from datus. ठीक है? इतना पैसा मिला है. Okay. जब datus हमें पैसे देते हैं तो क्या journal entry पास करते हैं? कैश टू डेटर्स. कैश टू डेटर्स. तो डेटर्स अकाउंट में जाके मुझे ये क्रेडिट करना पड़ेगा बाय कैश. अमाउंट इज 17,000. ठीक है. इसी तरह से क्रेडिटर्स ऑब्वियस है कि वो क्रेडिट में होंगे, पेमेंट में होंगे. पेमेंट टू क्रेडिटर्स कैन बी सीन एज 14,500. तो 14,500 यहाँ लिख देते हैं. टू कैश 14,500. Any doubt with mentioning the opening and the closing balance in datus and creditors and cash receipt or cash paid? अब datus account जब हम close करेंगे तो there is bound to be some difference. Difference जो आएगा datus account में, this is always a sale. ठीक है? Let us get the total of the credit side. It will be 20,400. ठीक है? ये total हम लोग यहाँ पर ले आए 20,400. कितनी the difference please कितना आएगा? 18,300. 18,300. ठीक है. सेल्स. सेल किस चीज का? सेल ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. क्योंकि ये हमारा जो क्लब है, कौन सा क्लब है? सिटी गार्डनर्स क्लब. बिकॉज दिस इज सिटी गार्डनर्स क्लब, तो सेल ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स विल हैव टू बी टेकन एज इनकम. इनकम कहाँ लिखते हैं? तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आके लिख दो पहले यहाँ पर बाय by sale of seeds and fertilizers. ठीक है? Amount was 18,300. Done. Datus का अकाउंट क्लोज हो गया, लेकिन क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं. तो क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे तो there is a difference on the credit side. Let us get the total. 14 plus 4, 18,850, right? Is that total? अब डिफरेंस कितना है? How much? 18,850 minus 6,500. 12,350. 12,350 is right. अब ये जो 12,350 डिफरेंस आया क्रेडिटर्स अकाउंट में, ये लिखेंगे हम लोग बाय परचेज. ठीक है? 12,350. Any doubt with this? डेटस अकाउंट क्लोज किया तो सेल मिलेगा. ठीक है? क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे तो परचेज मिलेगा. बट परचेज के साथ अभी हम लोग बैलेंस शीट में लिख ही चुके हैं कि स्टॉक भी दे रखा है. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक,
No, sir. तो इक्विपमेंट्स करते हैं, इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस शीट में जा चुका है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ चुका है, लेकिन इक्विपमेंट इज अ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट का ट्रीटमेंट के लिए ओपनिंग हैज टू बी कॉपीड ओवर हियर। कॉपी करने के बाद ऑब्वियस है कि क्योंकि 35,000 तो परचेज तो होना ही चाहिए, तो गार्डन इक्विपमेंट्स वी नीड टू फाइंड इट इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। कहां पर है, ढूंढो। 30,000 सर, पेमेंट साइड 30,000, ये परचेज किया है, पेमेंट साइड है मतलब परचेज किया, तो ऐड कर दो प्लस परचेज्ड, ठीक है, कितना 30, ओके। सो 10 प्लस 30 कितना हो जाता है, टोटल करते हैं, यस 40,000, बट आउटर कॉलम में कितना अमाउंट दे रखा है, 35,000. 35,000, 5,000 depreciation. 5,000. Sir, 5,000 is depreciation. That's very correct. Yes. Depreciation. ठीक है. Please. 5,000. That's all. I'm sure like अभी fixed asset को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. ठीक है. Done. So we are done with the additional information over here. All the 5 informations we have covered. Subscriptions पहले कर लिया था, datus and creditors किया, फिर टाइम लगा समझाने में मुझे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो कंजम्पशन फाइंड कर लिया। इक्विपमेंट्स है, फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट ये फिक्स है, इसके अलावा और कुछ सोचना ही नहीं। ओपनिंग बैलेंस इन कॉलम में लिख के रिसीव्स एंड पेमेंट्स चेक कर लो कि कहाँ पर कोई अमाउंट है, तो उसके हिसाब से लिखो। सो आई एम डन विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब ये डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट, बिफोर यू फॉरगेट, है ना, यहाँ पे आके लिख दो 2 depreciation on equipment, ठीक है, 5,000 done. लेफ्ट आउट पार्ट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में से जब भी हम कॉपी करें तो हमें सिर्फ अपने आप से ये पूछना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है, एंड उसके पहले भी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस इज 2,100. Let me write over here cash balance 2,100, ठीक है। Closing cash balance is 9,400, so let me write it over here. 9,400, ठीक है। Opening and closing cash balance चला गया। अब सिर्फ यही क्वेश्चन करते रहना है मुझे अपने आप से कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है फ्रॉम द रिसिप्ट साइड। ओके, लेट अस स्टार्ट विद बैलेंस हो गया, सब्सक्रिप्शंस हो गया, डेटस हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब ये आप बताओ सर, कैपिटल रिसिप्ट है। इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट। ये सोचो ना कि ये रेगुलरली मिलता है क्या, कोई भी मेंबर आएगा तो उसने एक ही बार देना है, ठीक है। तो इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट, नॉन रिकरिंग नेचर है, तो नॉन रिकरिंग नेचर वाला कोई भी अमाउंट होगा वो कैपिटल होगा, तो इसीलिए life membership fees will be shown in the liability, the closing balance sheet liability side, rupees 10,000. Okay. Prize fund is the next amount. Prize fund. Sir, ये भी capital risk है. Balance sheet liability. Balance sheet liability side. That's very correct. What's the amount of the fund given to us? 11,000. 11,000 है, ठीक है। अब प्राइस फंड है तो प्राइस फंड के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम यही प्लस माइनस करना पड़ेगा। सो लेट अस गो थ्रू द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, फाइंड इफ एनी अमाउंट इज देयर रिलेटेड टू प्राइस फंड। Price awarded and price expenses. यस, ये दो अमाउंट हैं, प्राइजेस अवॉर्डेड, प्राइजेस एक्सपेंसेस। सो दोनों ही डिडक्ट करने होंगे, बोथ आर एक्सपेंसेस फॉर अस। तो एक है प्राइजेस अवॉर्डेड, ओके, and second one is the prices awarded is 8,000, ठीक है, and second one is price expenses, okay, amount is 1,500. Please tell me the difference. 1,500. Okay, that's correct, 1,500, ठीक है। So ये इजी गोइंग हो जाता है, बट याद रखना पड़ता है कि प्राइस फंड है, स्पेसिफिक फंड है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल्स, सो इट हैज टू बी लाइक दिस इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। ओके, आफ्टर दैट
एनुअल गार्डन शो किया था तो सेल ऑफ टिकट्स हुआ, तो सेल ऑफ टिकट्स को कैसे ट्रीट करोगे आप? रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम? सर रेवेन्यू इनकम. Revenue income is right. Okay, so let me take it over here as sale of tickets. Okay, amount is 4,000. Entrance fees, वो कहाँ लिखेंगे? Income side. Income side. कुछ information नहीं है, so we simply need to treat it as a revenue income, and over here, entrance fees, the amount is rupees 2,000. Sale of plant, ये कहाँ लिखेंगे? So this has to be a revenue income, and over here, by sale of plants, हाँ ये मेंशन करना चाहिए है, लेकिन हमें भी ध्यान रखना है कि गार्डनर्स क्लब है तो प्लांट एंड मशीनरी वाला प्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर. ओके फाइन. So sale of plant has been recorded over here on the income side. Now from the payments, payment means again we need to ask those two questions: capital expenditure or a revenue expenditure. Creditors we are done with. ठीक है. फिर it is about the garden equipments. Equipment भी हो गया, prices awarded हो गया, prices expenses हो गया. Garden show expenses ये कहाँ लिखेंगे? Expenditure side. Expenditure side. It's a revenue expenditure, तो इसीलिए यहीं पर ही आएगा. And the amount for garden show expenses can be seen as 5,300. Okay. After garden show expenses, it is about the repairs. Revenue. Yes. Let me write all three over here now. Repairs, salaries, okay, and rent as well. I'm sure like everybody is well aware of कि ये तीनों के तीनों हमारे revenue expenses हैं. तो 2,400, 12,000 for salaries, and rent is 6,000. Done. Closing cash balance हम already balance sheet में लिख चुके हैं. ठीक है. Now let us close this opening balance sheet. तो get the total please. कितना आ रहा है? So asset side is 17,700. 17,700. Take this. मैंने भी total किया नहीं. 11,200 is the capital fund. 11,200. Yes, sir. 11,200 is the difference, and this difference will be क्या लिखेंगे difference? Capital fund. Capital fund. That's very correct. Okay. Capital fund 11,200. That's fine. Now this capital fund needs to go in the balance sheet, the closing balance sheet, in a column as capital fund rupees 11,200, right? 11,200. That's fine. Now income and expenditure को close करेंगे. We get the difference. Seems to be credit is more, तो income ही होगा. Excess of income तो surplus आएगा. Please let me know the difference, please. Anyone? The total is 66,940. 66,940. Yes, sir. ठीक है. फिर difference find कर दो.